Find the HCF of 28 and 35 by finding the common factors. आपको बेटा HCF फाइंड करना है 28 एंड 35 का। किस मेथड से? बाय फाइंडिंग द कॉमन फैक्टर्स। आपको क्या फाइंड करने हैं बेटा? कॉमन फैक्टर्स। ओके, और कॉमन फैक्टर्स आप कब फाइंड कर सकेंगे? जब आपको किसी भी एक नंबर के फैक्टर्स पता हो। अब फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? एक नंबर बेटा जिस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है वो सारे ही नंबर उस गिवन नंबर के फैक्टर्स होते हैं। जैसे देखिए बेटा, अगर हम 28 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं, अब फैक्टर्स आप मल्टीप्लिकेशन से भी फाइंड कर सकते हैं और डिवीजन से भी। देखिए बेटा, किसी भी नंबर के फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे बेटा 1 से। ओके, क्योंकि 1 जो है बेटा वो हर नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि कोई भी नंबर आप ले लीजिए बेटा वो 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। अब 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास क्या आ जाए बेटा? 28। तो अगर आप 1 को 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 128 सा 28 और यू कैन से 28 1 सा 28। ये तो हो गए बेटा टू फैक्टर्स। देखिए 1 एंड 28। जो 28 है बेटा वो 1 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है और कोई भी नंबर बेटा अपने आप से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। इट मीन्स किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं उसमें 1 और वो नंबर खुद, दैट नंबर इटसेल्फ, वो दो नंबर्स जरूर होंगे। ओके, अब नेक्स्ट ट्राई करेंगे बेटा 1 के बाद 2 के लिए। आप देखिए बेटा 28, क्या 28 2 से डिविजिबल है? सो यस, 28 2 से डिविजिबल है। क्यों है बेटा? क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 8, और जब यूनिट डिजिट 8 है दैट मीन्स वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब कैसे डिविजिबल होगा? आप ये चेक करिए कि आप 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 28 आ जाए। तो बेटा अगर हम 2 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 2 ज़ा 28, तो बेटा 2 और 14 भी फैक्टर्स हैं किसके? 28 के। ओके, अब चेक करेंगे हम अपने नेक्स्ट नंबर के लिए 3 के लिए। क्या बेटा 28 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? तो ये बेटा डिविजिबल नहीं है क्योंकि 3 की टेबल में 28 नहीं आता। ओके, और अगर आप डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग भी चेक करें तो 2 + 8 10 और 10 डिविजिबल नहीं है 3 से। नेक्स्ट अब हम चेक करेंगे बेटा 4 के लिए। देखिए बेटा 28, क्या 28 4 से डिविजिबल है? सो यस, 28 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है क्योंकि 4 की टेबल में बेटा 28 आता है। कैसे आता है बेटा? देखिए 4 7 ज़ा 28, 7 टाइम्स पे आता है ना बेटा, तो 4 and 7 आर ऑल्सो द फैक्टर्स ऑफ 28। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए बेटा 5 के लिए चेक करेंगे आप 1 बाय 1, आप सबके लिए चेक करते जाएंगे। ओके, और अगर आपको टेबल लर्न है तो आपको इस तरह से बीच में भी चेक करने की नीड नहीं होगी, आपको डायरेक्ट पता होगा कि किस टेबल में कौन सा नंबर आता है। तो बेटा इसके लिए आपको टेबल जरूर लर्न होनी चाहिए बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा 5 के लिए। 28 जो है बेटा वो 5 से डिविजिबल नहीं है, 28 6 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि 6 के टेबल में नहीं आता। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा 7 के लिए। 7 की टेबल में 28 आता है, 7 4 ज़ा 28, बट 4 और 7 तो आप ऑलरेडी ले चुके हैं, तो जहाँ भी आपके पास रिपीटिंग में आएगा, देखिए बेटा अगर आप लिखते हैं 7 × 4, ये रिपीट हो रहे हैं ना बेटा, 4 and 7 ले लें या फिर आप 7 और 4 ले लें, दोनों में फैक्टर्स क्या आएंगे बेटा? 4 and 7। जहाँ पे आपके पास रिपीटिंग में आया दैट मीन्स आगे कोई भी और नंबर ऐसा नहीं होगा जो कि 28 का फैक्टर हो। तो अब देखिए बेटा 28 के क्या क्या फैक्टर्स आ गए? 1 2 4 7 14 and 28. All these numbers are the factors of 28. Clear बेटा? Now write down factors of 28. 1 2 4 7 14 and 28. क्लियर बेटा? ये सारे नंबर्स आ गए बेटा इसके फैक्टर्स। ये बेटा यहाँ पे एंड मेंशन कर दिया है, आप कॉमा लगा के भी मेंशन कर सकते हैं। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा 35 के फैक्टर्स। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे बेटा 1 से। ओके, अब 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 35 आ जाए? तो 1 को अगर आप बेटा 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा बेटा? 35। 35 1 ज़ा 35,
1 भी फैक्टर है बेटा 35 का और 35 भी उसका फैक्टर है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं बेटा 2 के लिए। यूनिट डिजिट 5 है, दैट मीन्स 2 से डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए बेटा 3 की टेबल में भी आपके पास 35 नहीं आता, क्योंकि 35 बेटा एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 3 से। देखिए बेटा 3 + 5 8 और 8 डिविजिबल नहीं है 3 से, दैट मीन्स ये 35 भी डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट चेक करते हैं बेटा 4 के लिए, तो 4 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 4 की टेबल में बेटा 35 नहीं आता। ओके, अब नेक्स्ट देखिए बेटा 5, तो 5 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। क्यों है बेटा? देखिए 5 7 ज़ा 35। अगर आप 5 को 7 टाइम्स लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? 35। You can say 5 7 ज़ा 35. That means 5 and 7 are the factors of 35. क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट चेक करिए बेटा 6 के लिए। 6 से भी 35 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि बेटा 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है। जब 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए बेटा 7 से। 7 से 35 एग्जैक्टली डिविजिबल है। कैसे है बेटा? देखिए 7 5 ज़ा 35। अगेन आपके पास क्या आ गया बेटा? 7 एंड 5। यहाँ पे थे 5 एंड 7। दैट मीन्स ये स्टेप आपका रिपीट हो गया, और जहाँ भी नंबर्स रिपीटिंग मोड में आ रहे हैं इट मीन्स कि इससे आगे और कोई भी नंबर इस गिवन नंबर का फैक्टर नहीं है। तो 35 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा? 1 5 7 एंड 35। क्लियर बेटा? ये तो हो गया बेटा, आपने फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था? बाय फाइंडिंग द कॉमन फैक्टर्स। दैट मीन्स अब आपको क्या फाइंड करना है बेटा? उसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। कॉमन फैक्टर का मीन्स एक ऐसा फैक्टर जो कि 28 के फैक्टर्स में भी हो और 35 के फैक्टर्स में भी हो। अब स्टार्ट करते हैं बेटा 1 से। देखिए बेटा 1 28 के फैक्टर्स में भी है और 35 के फैक्टर्स में भी है। सो फर्स्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। अब नेक्स्ट देखिए बेटा यहाँ पे है 2, इसमें नहीं है 2, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट 4, इसमें 4 नहीं है, तो 4 भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा 7, यहाँ पे है 7। और 7 जो है बेटा वो 28 और 35 दोनों के फैक्टर्स में आ रहा है, इट मीन्स ये कॉमन फैक्टर है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा 14 35 के फैक्टर्स में नहीं है, 28 35 के फैक्टर्स में नहीं है, इट मीन्स ओनली कॉमन फैक्टर्स आर दी 1 एंड 7। सिर्फ क्या आए हैं बेटा? कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 7। तो ये तो हो गए बेटा कॉमन फैक्टर्स जो कि आपको मेथड फॉलो करना था। लेकिन अभी हमें फाइंड क्या करना है बेटा? HCF। एंड नेम से क्लियर हो रहा है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स आपको कौन सा कॉमन फैक्टर फाइंड करना है? हाईएस्ट, सबसे बड़ा। अब 1 और 7 में से सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर है बेटा? ऑब्वियसली इट इज 7। सो HCF क्या आ जाएगा बेटा इसका? 7। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय माता दी फ्रेंड्स।